सावन के बाद भी बारिश जाने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश के साथ ऐसा तूफान आता है कि गरीब सुरेश की झोपड़ी के छप्पर का एक टुकड़ा टूटकर आशा पर गिरने वाला होता है, पर सुरेश आकर बचा लेता है, जिससे सुरेश के कंधे पर चोट आ जाती है। आहा! पापा 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 पापा! अजी आप ठीक तो है ना? हे भगवान, आपके तो कंधे पर लगा है। सीधे बैठिए यहाँ पर। आशा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रहने दीजिए, मुझे दिख रहा है घर में पहले से ही पैसे नहीं है, ऊपर से घर का छप्पर टूट गया, आपकी चोट लग गई और घर में बारिश का पानी आ रहा है। इतना सारा खर्चा कैसे हम इन मुसीबत का सामना करेंगे? पापा पापा आपको चोट लग गई क्या? माँ पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे। तभी आशा कुछ घरेलू नुस्खे से हल्दी पत्ते और सरसों को गर्म करके अपने पति के कंधे पर बांध देती है। बहुत दर्द हो रहा है आशा। उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन अब कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई छप्पर के गिरने से? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, इतना भारी नहीं था वो, और आप ठीक हो जाएंगे इस असरदार नुस्खे से। लो पापा, खाना खा लो। हाँ मेरा बच्चा। बच्चे अपने हाथ से सुरेश को खाना खिलाते हैं। 2-4 दिन तो खर्चा चल जाता है, लेकिन अब उनके घर में खाना खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं होता। वहीं लगातार बारिश की वजह से उनके घर में झरझर पानी बरस रहा था, जिससे बच्चे और आशा हमेशा घर का पानी निकालते रहते हैं और सामान को बचाने के लिए कभी इस कोने तो कभी दूसरे कोने करते हैं। ये भगवान, इतना सारा पानी है। माँ मैं तो थक गया। ऐसा लग रहा है माँ, पानी कम ही नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, तुम थक गए होगे, मैं अकेले काम कर लूंगी, बैठ जाओ। कहाँ बैठेंगे बच्चे, घर में जगह भी तो नहीं बैठने की। ऐसा करो बच्चों, तुम इस टेबल के ऊपर चढ़ जाओ। सुरेश अपने बच्चों को टीवी वाले टेबल पर बिठा देता है और अपनी पत्नी के साथ घर का पानी निकालने लगता है। जैसे तैसे बारिश थम जाती है। अजी शुक्र है बारिश तो थम गई और घर के पानी भी निकल गया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? घर में तो कुछ है ही नहीं। घर में कुछ है और होता भी तो तुम बना नहीं पाती। वो देखो, चूल्हा टूट गया है। बारिश के पानी से चूल्हे की सारी मिट्टी बह गई। अब चूल्हा भी बनाना पड़ेगा तुमको। तुम चूल्हे को बनाओ, बच्चों का ख्याल रखो, मैं काम पर जाता हूँ। जी आराम से जाइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बारिश का पानी बाहर जमा है, कीचड़ होगी। ठीक है। सुरेश मजदूरी करने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, जहां अब सिर्फ 3-4 मजदूर ही थे। अरे मोहन, ऐसा कर, तू ईंट उठाकर ऊपर की मंजिल पर ले जा। मैं ये मसाला तैयार करके ले जाता हूं, क्योंकि ईंट नहीं उठा पाऊंगा। ईंट उठाने की क्या तुम्हें दूसरा काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आधे वर्कर को यहां से निकाल दिया है और तुम्हें भी निकाल रहा हूं। वैसे भी तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और बारिश की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम होगा नहीं, इसलिए 3-4 मजदूरी रखे हैं मैंने। अब जाओ यहां से। क्या? नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। मेरे घर में बीवी बच्चियों ने कल रात से कुछ नहीं खाया और बारिश का पानी भी घर में घुस आया है। देखो, फ्री की पगार तुम्हें नहीं दे सकता और बारिश में काम नहीं चल रहा तो क्यों जबरदस्ती रखूं मैं यहां? जाओ यहां से। मालिक उसकी एक नहीं सुनता और सुरेश को काम से निकाल देता है। इस बात से परेशान होकर सुरेश चलता जाता है और एक बाइक वाला उस पर कीचड़ उछालकर चला जाता है। लोगों से नौकरी मांगता है, ना नौकरी मिलती है, ना किसी से पैसे की उधारी, और फिर बारिश में उसके पास तिरपाल उड़कर आ जाता है, जिसे वो घर लाकर अपने घर की छत पर लगा देता है। अजी आप आ गए? आपने ये तिरपाल खरीद लिया? खाने का सामान नहीं लाया है क्या? मैं क्या बनाऊं बताइए, और काम पर से इतनी जल्दी कैसे आए? भाग्यवान, रुको, एक साथ में कितना पूछती हो? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तिरपाल खरीद कर लाऊं। ये तो बारिश के मौसम में उड़कर आ गया, इसलिए मैंने छत पर डाल दिया, जिससे घर में बारिश का पानी ना आए। और मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है। अब मेरे पास नौकरी भी नहीं रही और इस बारिश के मौसम में कोई नौकरी नहीं देने बैठा। सड़क पर नहीं हूं आशा, लेकिन ऐसा लग रहा है सड़क पर आ गया हूं। अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्या? हे भगवान, इतने बुरे दिन क्यों देते हैं परमेश्वर, आप क्यों देते हैं? कोई चिंता नहीं है, बस बच्चों की भूख की चिंता है। माँ, कितनी देर हो गई, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ तो बना दो, खिचड़ी खिला दो। हाँ माँ, कुछ तो खाना खिला दीजिए। बच्चों तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। आशा पड़ोसियों को दरवाजा खटखटाकर उनसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर वो किसी तरह दुकान से दाल चावल ले आती है और अपने बच्चों को खिला देती है।
उसी दाल चावल से वो 2 दिन का गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बारिश का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर से बारिश, तेज आंधी तूफान आती है, जिससे वो तिरपाल उड़ जाता है और घर में बारिश का पानी फिर से आने लगता है। माँ बाप फिर से पानी निकालते हैं, लेकिन बारिश का पानी अब बच्चों पर पड़ता है, जिससे दोनों बुखार में आ जाते हैं। घर में फिर से खाने के लिए कुछ नहीं था, ना अब सुरेश की नौकरी बची थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुरेश जी, हम सारी तरफ से घिर चुके हैं। परेशानी में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। दुकानदार भी अब हमें राशन नहीं दे रहा और जो उसके 50 रुपए का उधार है वो पैसे मांग रहा है। मेरे पल्लू में एक फूटी कौड़ी नहीं है, क्या करूं? हाँ, मैं क्या शहर में देवर देवरानी जी से मदद मांग लूं? मुझे नहीं लगता आशा कि वो शहर में रहकर इस गांव में आएंगे और हमारी मदद करेंगे। उन्हें गांव नहीं पसंद, इसलिए वो गांव छोड़कर चले गए। मैंने एक कॉपी किताब पर नंबर लिखा है, एक बार बात कर लेती हूँ, क्या पता वो हमारी बात सुन ले। आशा उस नंबर का पेज फाड़कर टेलीफोन बूथ पर आती है और अपनी देवरानी को बहुत फोन मिलाती है, लेकिन दोनों देवरानी डांस पार्टी में बिजी होती हैं, उसका फोन ही नहीं उठा पाती। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दी तू पंजाबी टच, नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच पंजाबन, वनमाई चमक चलो, ओहो हो वनमाई चमक चलो। आई थिंक प्रीति फोन आ रहा है किसी अननोन नंबर से। बजने दे यार, अभी डांस कर लेते हैं। दोनों डांस करने लगती हैं। फोन बजता रहता है और आशा परेशान होती है। देवरानी जी, फोन उठा लीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। लगता है वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे, हम यूं ही मुसीबत में रह जाएंगे। आशा फोन को रखकर चली जाती है, लेकिन उसके काटने से पहले दीपशिखा फोन को सुन लेती है। अरे क्या हुआ दीपशिखा, परेशान क्यों है? कुछ सुना क्या फोन पर? देखो ये नंबर गांव का है और देवरानी जी की आवाज सुनकर ऐसा लगा वो परेशानी में है। मैं उनकी आवाज से धोखा नहीं खा सकती। हम दोनों को एक बार गांव चलना चाहिए, वो परेशानी में है। क्या? आई थिंक तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। गांव में भला उन्हें क्या परेशानी होगी? और बारिश अच्छी है, जब शहर में इतनी हो रही है तो गांव में कितनी होगी? प्रीति तेरी बात ठीक है, लेकिन एक बार हम चलकर देख लेते हैं ना। हमें 5 साल हो गए गांव से आए हुए। कॉल पर इतना नहीं सुन पाए कि वो बहुत परेशानी में है, इतने में कॉल कट गया। ठीक है, हम दोनों थोड़े पैसे लेकर चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें वापस शहर तो नहीं आना पड़ेगा। दोनों अमीर देवरानी पार्टी से निकलकर अपने पति से बात करते हैं और कार से गांव आने के लिए निकल जाती हैं। शाम तक वो घर पहुंचती हैं, जहां आशा अपने दोनों बच्चों के सिर पर पट्टी करती है। घर में एड़ी तक पानी भरा होता है। बेचारे मेरे बच्चे, कुछ खाया नहीं है, बीमार और पड़ गए। किन्नू बंटी, इनका तो बुखार कम ही नहीं हो रहा। मदद लेकर आता हूँ बाहर से, चाहे मुझे किसी के पैर ही क्यों न पड़ने पड़े। जेठी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आ गए हैं। हाँ दीदी, आप दोनों इतनी परेशानी में हैं, बच्चे इतने बीमार हैं और घर में पानी भी भरा है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? दीपशिखा, प्रीति, तुम दोनों आ गई। गरीब जेठानी रोते हुए अपने दोनों अमीर देवरानी के गले लग जाती है। दीदी, हम आ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम सारा एक ही परिवार है। आप पहले ही बता देते, हम हाजिर हो जाते। पहले इसलिए नहीं बताया, हमें लगा गरीब लोग हैं, थोड़ी बहुत परेशानी है, हम इस तकलीफ से निकल जाएंगे। लेकिन एक के बाद एक ऐसी तकलीफें आई कि दलदल में फंस, बच्चे बीमार हो गए और उनकी नौकरी भी नहीं रही। पर तुम दोनों कैसे आए? तुम लोग तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। दीदी, मैंने बहुत देर तक फोन नहीं उठाया, लेकिन तीसरी बार की कॉल में मैंने फोन उठा लिया था और उसी के जस्ट 2 सेकंड बाद आपने काट दिया, तो मैंने आपकी आवाज पहचान ली थी और हम फौरन निकल आए। तुम दोनों का यहाँ आने का शुक्रिया। तुम दोनों कुछ जेठिया, परेशान मत होइए, हम पैसे ले आए हैं, लेकिन कम पड़ेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से जाएंगे तो इस घर की मरम्मत करवा कर ही जाएंगे। दीपशिखा, हमारे पतियों को बुला लो फोन करके। जी, जब तक मैं कार से बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, और प्रीति तुम यहाँ की सफाई करवाओ। ठीक है। आशा और दीपशिखा बच्चों को कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाकर दवाइयां देता है। इस बीच आशा दीपशिखा को अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद दीपशिखा कुछ पैसों से महीने भर का राशन खरीद कर घर की तरफ ले आती है और दूसरी तरफ प्रीति अपने जेठ के साथ बारिश का पानी निकलवाकर घर की सफाई करवा देती है। आशा, क्या हुआ? बच्चों को क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया? और तो कोई परेशानी नहीं है ना बुखार के अलावा? नहीं जी, 104 बुखार था, लेकिन दवाई इंजेक्शन के बाद उनका धीरे धीरे बुखार उतर गया। चिंता की कोई बात नहीं है। इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, प्रीति, दीपशिखा। बस कीजिए जेठ जी, हम दोनों का क्या आपका परिवार नहीं है? परिवार में एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते क्या? ये रहा आपका राशन, अब आपको खाने की भी दिक्कत नहीं होगी। बात हो गई है, हम यहीं रुक जाते हैं, कल वो दोनों पहुंच जाएंगे और आपका मकान बनने लगेगा।
सच्ची चाची? हाँ बेटा, ना तुम बीमार पड़ोगी ना ही तुम्हारा घर गीला होगा। दीदी कोई भी परेशानी हो अपनी देवरानी से अब कह दिया करना। हाँ। इसके बाद आशा खाना पकाती है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और दोबारा बारिश से बचने के लिए प्रीति घर के ऊपर टीन लगवा देती है जिससे आंधी में वो उड़ न सके। और अगले दिन दोनों देवर पहुंच जाते हैं जिससे उनका घर बनना शुरू हो जाता है। और इस तरह दोनों अमीर देवरानी अपनी गरीब जेठानी को मुसीबत से निकाल देती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि मुसीबत में परिवार ही काम आता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।